हाउ अ ऑर्डिनरी बॉय बिकेम अ ग्रेट फिलोसोफर ऑफ द वर्ल्ड जानेंगे इस वीडियो में। हर बार जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं या सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग उस दिशा में दौड़ने लगता है कि ये रियल है या फिक्शनल है। अगर कहानी का मैं डेफिनेशन बताऊं, उसकी आपको परिभाषा बताऊं, तो इसका मतलब ये होता है अ सीक्वेंस ऑफ रियल और फिक्शनल इवेंट्स। मीन्स वास्तविक और कल्पनात्मक घटनाओं का एक क्रम ही स्टोरी कहलाता है। बचपन में हमने बहुत सारी कहानियां पढ़ी है, चाहे आपने कछुए और खरगोश की कहानी पढ़ी है, जिसमें आपने देखा कि कछुआ धीरे चलने के बावजूद भी खरगोश से हार जाता है, खरगोश से जीत जाता है। और कहीं ना कहीं यहाँ हमें एक नया लेसन सीखने को मिलता है कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस। या फिर आपने वो कौवे की कहानी सुनी होगी, जो पत्थर उठा उठा कर डालता है मटकी में और पानी ऊपर आता है और वो पी लेता है और उड़ जाता है। ये बचपन में जितने भी पंचतंत्र की कहानियां, जंगल बुक के स्टोरीज हमने पढ़ी है, वो कंप्लीटली फिक्शनल स्टोरीज है। बचपन में तो कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि ये वास्तव में कहीं ना कहीं घटना हुई होगी, बट इन द रियलिटी दीज थिंग्स हैड नेवर हैपेंड। ये चीजें कहीं हुई नहीं है, बट लिखने वाले ने, बनाने वाले ने इन स्टोरीज को इस हिसाब से डिजाइन किया है कि आपको पढ़ने में, सुनने में थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगे और साथ में कुछ एक बहुत बढ़िया, एक महान मैसेज भी आपको मिल जाए। So, if we talk about even the fictional stories or real story, people definitely have the great interest in them. बट मैं अपने चैनल पर ज़्यादातर रियल स्टोरीज ही बताता हूँ ताकि आप उनसे एक महान लेसन सीख सकें। टॉक अबाउट द लास्ट स्टोरी, जिसमें हमने बात की थी एक्सटर्नल ब्यूटी वर्सेस इंटरनल ब्यूटी, जो कालिदास जी के लाइफ के इवेंट में है कि विक्रमादित्य जी ने उनसे पूछा कि आप इतने कुरूप क्यों हैं, और वहीं उन्होंने एक ऐसा उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया जहां पर विक्रमादित्य जी को महसूस हुआ कि एक्सटर्नल ब्यूटी से ही व्यक्ति इंटरनल भी ब्यूटीफुल हो, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंटरनल ब्यूटी और एक्सटर्नल ब्यूटी का कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो हर एक बार मैं एक ऐसी ही स्टोरी बताता हूँ जो आपको डेफिनेटली किसी न किसी व्यक्ति की लाइफ से जुड़ी हो और एक बहुत शानदार सा लेसन भी सीखने को मिले। सो टुडेज स्टोरी इज ऑल्सो अ कंप्लीटली रियल लाइफ स्टोरी, और ये स्टोरी है दुनिया के एक महान फिलोसोफर की। अब फिलोसोफर का नाम आपको लास्ट में जानने को मिलेगा, और डेफिनेटली इस स्टोरी से एक बहुत अच्छी हमें सीख भी मिलेगी। सो इट इज ए स्टोरी अबाउट यूनान। यूनान का एक गांव है, वहां एक छोटा सा बालक लकड़ियों को काटकर अपना जीवन गुजार रहा होता है। अब उस बालक का यही काम होता है, वो जंगल में जाता है, लकड़ियां काटता है, उनका गट्ठर बनाता है, बाजार जाता है और उनको बेच देता है। उसका जीवन इसी प्रकार से चल रहा होता है कि एक बार एक विद्वान व्यक्ति उस की तरफ नज़र दौड़ाता है और उसे देखता है कि वो जो गट्ठर बांध रहा है वो एकदम बहुत अलग तरीके का है। तो वो उस व्यक्ति जो विद्वान व्यक्ति है वो उसको बुलाता है अपने पास और कहते हैं, ये जो लकड़ियों का गट्ठर बांधा है ये किसने बांधा है? बालक कहता है, ये मैंने बांधा है। अब उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुत आश्चर्य होता है कि काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं जो बड़े लोग भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, और एक छोटा सा व्यक्ति कैसे, उम्र में छोटा मतलब कि कैसे अच्छे से कर सकता है, उसे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता है। इसीलिए वो व्यक्ति उस बालक को कहता है, आप इस पूरे गट्ठर को खोलो और आप ही ने ये बांधा है, ये मुझे मेरे सामने बांध के बताओ। बालक उस विद्वान व्यक्ति के द्वारा कहा गया कार्य करता है, पूरे गट्ठर को खोल देता है, लकड़ियां अलग अलग करता है और फिर से बहुत अच्छी तरीके से बांध के बताता है। अब ये जो विद्वान व्यक्ति है उसकी लगन से, एकाग्रता से और कलात्मक रीति से काम किए गए तरीके से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। वो बालक को कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो और शिक्षा प्राप्त करो, मैं तुम्हारी शिक्षा का पूरा खर्च वहन करूंगा और मैं भी तुम्हें पढ़ाऊंगा। बालक थोड़ा सोच विचार करता है और वो सोचता है कि अगर मुझे शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिल रहा है तो इससे तो बेहतर कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि मैं तो एक साधारण कार्य कर कर बस अपना जीवन चला रहा हूँ, सिर्फ लकड़ियाँ काटता हूँ, उन्हें बेचता हूँ और अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। तो वो जो लड़का है उस व्यक्ति के साथ चला जाता है। अब ये जो व्यक्ति है इसे बहुत शानदार से शिक्षा देता है, पूरी शिक्षा का खर्चा वहन करता है, खाने पीने का, रहने का व्यवस्था करता है, और वो खुद भी उस व्यक्ति जो है उस बालक को पढ़ाता है। बालक जो है पूरा लगन से, एकाग्रता से, मेहनत से शिक्षा प्राप्त करता है और आगे चलकर दुनिया का एक बहुत ही महान दार्शनिक बनता है। उस दार्शनिक का नाम है पाइथागोरस।
जो कि आज के समय में कहीं न कहीं फादर ऑफ मैथमेटिक्स भी कहलाते हैं। आप पाइथागोरस जी के बारे में आप गूगल और इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि उनका जो जीवन है, वो बालक जो लकड़ियाँ काट कर जीवन यापन कर रहा था, वो आगे चल के कितना महान फिलोसोफर बनता है, हाउ ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ही बिकेम, बट अ टाइम ही वॉज अ लेमैन, ही वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी बॉय। एक समय तो वो एक बहुत ही साधारण सा लड़का था, लेकिन जो व्यक्ति, जो महान तत्वज्ञानी जिसने कहीं न कहीं उस बालक की इस कला को पहचाना और उसे शिक्षा दी, उस व्यक्ति का नाम था डेमोक्रिटस। अब यहाँ इस कहानी से हमें एक शिक्षा लेनी चाहिए और वो शिक्षा ये है कि एक साधारण सा बालक जो लकड़ियाँ काट के जीवन यापन कर रहा था, किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था, उसके आस पड़ोस या दोस्त रिश्तेदारों ने, कि ये आगे चल के एक महान दार्शनिक बनेगा। बट the person who had identified the seed of greatness in that boy somewhere had this insight कि इस बच्चे को कहीं न कहीं एक बहुत शानदार सा पर्सन बनाया जा सकता है। इट सिंपली मीन्स कि हर एक बालक के अंदर कहीं न कहीं एक ग्रेटनेस का सीड तो होता है, लेकिन जैसा मैंने स्टोरी के शुरुआत में बताया है कि एक छोटा सा बीज आगे चलकर एक महान वृक्ष बन सकता है, एक विशाल वृक्ष बन सकता है। ये बीज को तो जानकारी नहीं होती है, लेकिन वो व्यक्ति जो बीज को जमीन में बोता है, कहीं ना कहीं उसे ये जानकारी होती है। मीन्स उस बालक को ये पता नहीं था कि आगे चल के मैं एक बहुत बड़ा महान दार्शनिक बनूंगा, लेकिन उस व्यक्ति को जरूर पता था जिसने ये क्वालिटी उसके अंदर आइडेंटिफाई की कि हाँ, ये आगे चलकर एक महान दार्शनिक बन सकता है। इट सिंपली मीन्स कि अगर आपके अंदर छोटे से भी गुण है, छोटे छोटे कामों से, एक सबसे पहली लर्निंग तो हमें इस स्टोरी से ये लेनी चाहिए, ऑल द वर्क्स ऑफ आवर लाइफ शुड बी डन विद अ ग्रेट फोकस, विद अ ग्रेट डेडिकेशन। मीन्स अगर आपको कोई छोटा भी कार्य मिल रहा है तो उसको ये मत सोचिए कि ये बस मेरे को टाइम पास करने के लिए या काम चलाने के लिए करना है। उसे ग्रेट डिवोशन, डेडिकेशन और फोकस के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि छोटा सा कार्य भी अगर फोकस से किया जाए तो उसका आउटपुट हमें बहुत शानदार सा मिल सकता है। मीन्स उस जंगल में लकड़ियां काटने वाले बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे बालक होंगे, लेकिन उन बालकों में से कहीं ना कहीं इस बालक को ये अवसर मिला, उसका कहीं ना कहीं ये रीजन यही है कि उसने छोटे से काम को भी बहुत ग्रेट स्किल के साथ किया, ग्रेट डेडिकेशन, डिवोशन के साथ किया। तभी उस विद्वान व्यक्ति ने उसको पहचाना कि ये बालक थोड़ा सा अलग है। और अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ सीखने का या इम्प्रूव करने का मौका मिलता है, अब पहली चीज तो हमने यहाँ पे ये सीखी कि एक छोटा सा कार्य भी बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। दूसरी शिक्षा हमें कि ये बालक जो वहाँ लकड़ियाँ काट कर जीवन यापन कर रहा था, अगर इस ऑफर को वो रिजेक्ट कर देता, वो अगर डेमोक्रेटिस के साथ नहीं जाता, तो शायद वो शिक्षा प्राप्त कर कर आगे बढ़ने के बजाय पूरा जीवन उस जंगल में लकड़ियाँ काट कर, बेच कर ही अपना जीवन गुजारा कर रहा होता। So both the things somewhere become very much necessary that you do each and every work of your life with a great devotion and dedication. एट द सेम टाइम अगर आपको कोई भी मौका मिल रहा है, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यू शुड बी रेडी एंड क्विक टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। उस अपॉर्चुनिटी को कहीं ना कहीं तुरंत आपको लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर वहां पर बालक मना कर देता कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, आई एम हैप्पी विथ माई प्रेजेंट और करंट सिचुएशन, तो शायद वो जो सीड है एक वो विशाल वृक्ष नहीं बन पाता। मीन्स अगर आप एक सीड को बोतल में बंद करके रखेंगे, एक डब्बे में बंद करके रखेंगे, तो वो लाइफ टाइम एक सीड ही रहेगा। लेकिन उसी सीड को अगर एक सही जगह पर बो दिया जाता है, एक सही एटमॉस्फेयर दिया जाता है, तो वो छोटा सा सीड भी एक विशाल वृक्ष बन सकता है। सो समवेयर दिस इज वेरी मच नेसेसरी कि हम वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, उस सिचुएशन में रहें जहां पर हमारे लिए ग्रो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और हम हमारी रियल पोटेंशियल को पहचान कर लाइफ में आगे बढ़ पाएं। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से मैं एक बहुत अच्छा मैसेज दे पाया होगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसी यूजफुल वीडियोस देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।